वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊंगी। हैंड टू हैंड सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखने बता दूंगी ताकि आपके एग्जाम की और होमवर्क की तैयारी हैंड टू हैंड पूरी हो सके। तो चलिए जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 35 पर चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है आम ही आम। यानी कि चैप्टर के टाइटल से साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो चैप्टर है फलों से रिलेटेड या आमों से रिलेटेड है। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे समझ आता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 बच्चे हैं। बच्चों का नाम है नीतू, अमन और प्रीति। तीनों के ही लंच बॉक्स हैं। नीतू: वाह, अमन के नाश्तेदान में मीठी पूरियां हैं। अमन कहता है कि वाह, नीतू आज आलू की सब्जी लाई है। और प्रीति कहती है कि मेरे पास भिंडी है। अब देखो यहाँ पर नीतू कहती है कि लगता है कि तुम्हारी आलू की सब्जी, नीतू यानी कि बच्चे नीतू से कहते हैं कि तुम्हारी आलू की सब्जी खराब हो गई है, इसे मत खाओ, तुम बीमार पड़ सकते हो। लो ये भिंडी की सब्जी ले लो। यानी कि प्रीति कहती है कि इस सब्जी को मत खाओ, ये खराब हो गई है, इसे खाने से तुम बीमार पड़ सकते हो। तो पहला सवाल है कि अमन को कैसे मालूम हुआ कि आलू की सब्जी खराब हो गई है। तो आंसर में क्या लिखोगे? अमन को सब्जी की बू यानी कि स्मेल से पता चला कि आलू की सब्जी खराब हो गई है। अगला सवाल है कि क्या आपने कभी ऐसा खाना देखा है जो खराब हो गया हो, और आपको कैसे मालूम हुआ कि ये खाना खराब हो गया है। आंसर में लिखोगे कि हाँ, खाना जब खराब हो जाता है तो उससे बू आने लगती है और उसका रंग भी बदल जाता है। अगला सवाल है कि प्रीति ने नीतू को आलू की सब्जी खाने से मना किया क्या होता कि अगर वो उस खराब सब्जी को खा लेती। अगर देखो खराब सब्जी खाने से नीतू के पेट में दर्द हो जाता और उसे उल्टियां भी लग सकती थी। तो बच्चों तीनों ही आंसर का स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड कॉपी में लिखते जाना। अब आते हैं पेज नंबर 36 पर। कुछ सवाल हैं। अपने किचन में जाकर देखिए और ऐसे खानों के नाम लिखिए जो 2 या 3 दिन में खराब हो सकते हैं। तो देखो दूध, सब्जी, टमाटर वगैरह जल्दी खराब होते हैं। हफ्ते भर तक खराब नहीं होने वाली जो हफ्ते भर तक खराब नहीं हो सकते वो हैं आलू, खीरा, प्याज, अदरक, लहसुन वगैरह। महीने भर तक खराब नहीं होने वाली कौन सी चीजें होती हैं? अचार, मुरब्बा, मसाले, ये सब चीजें ज्यादा टाइम तक चलती हैं। अगला सवाल है कि अपने दोस्तों की फहरिस्त देखिए और क्लास में बहस कीजिए। यानी कि ये जो लिस्ट आपने बनाई है इस लिस्ट का कंपैरिजन अपने दोस्तों की लिस्ट से कीजिए, फहरिस्त से कीजिए। तो देखो बच्चों आंसर लिखोगे कि मेरी और मेरे दोस्त की फहरिस्त तकरीबन एक जैसी ही है। बस इतना ही लिख लेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखो बच्चों अगला सवाल है कि क्या जो आपने फहरिस्त बनाई है ऊपर, क्या वो सभी मौसमों में एक जैसी यानी कि यकसा होगी या फिर उसके अंदर कोई फर्क होगा यानी कि डिफरेंस होगा। तो देखो आंसर लिखना कि नहीं, सभी मौसमों में फहरिस्त एक जैसी नहीं रहेगी। अचार, मुरब्बे को अगर बारिश के मौसम में हिफाजत से नहीं रखा गया तो वो खराब हो सकता है। सिर्फ बच्चों इतना ही आंसर लिखना, ये आगे का लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो अगला सवाल है कि जब आपके घर में खाना खराब हो जाता है तब आप उसका क्या करते हैं। तो आंसर होगा कि जब घर में खाना खराब हो जाता है तो उसे कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है या जानवर को दे दिया जाता है। बीजी ने डबल रोटी वापस की। अमन की बीजी डबल रोटी खरीदने बाजार गई। दुकान पर बहुत भीड़ थी। दुकानदार ने एक डबल रोटी का पैकेट उठाकर बीजी को दे दिया। उसने इसे देखकर फौरन वापस कर दिया। तो देखो डबल रोटी के पैकेट की तस्वीर देखकर अंदाजा लगाइए कि बीजी ने इसको क्यों वापस किया होगा। तो देखो डबल रोटी के पैकेट पर लिखी हुई तारीख देखकर जिसमें उसके खराब हो जाने की तारीख निकल गई होगी और डबल रोटी मुलायम नहीं होगी, इसलिए बीजी ने डबल रोटी को वापस किया होगा। अब देखो उन्हें कैसे मालूम हुआ होगा कि डबल रोटी खराब है। तो इसका भी सेम आंसर होगा कि डबल रोटी के पैकेट पर लिखी तारीख देखकर जिसमें उसके खराब हो जाने की तारीख निकल गई होगी या फिर डबल रोटी मुलायम नहीं होगी, इसलिए बीजी ने डबल रोटी वापस की होगी। आगे है मालूम कीजिए। खाने की अशिया के 2-3 पैकेटों को आपको गौर से देखना है।
पैकेट पर लिखी हुई मालूमात से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, यानी कि खाने की चीज़ों का जो पैकेट होता है उस पर जो मालूमात इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, हमें उससे क्या क्या इत्तिला मिलती है। तो आंसर होगा कि पैकेट पर कीमत, वज़न, पैक होने की तारीख और कब तक इस्तेमाल करने के लायक है, इसकी तारीख, कंपनी का मोनोग्राम और उसका पता लिखा होता है। अगला सवाल है कि जब आप बाज़ार से कोई चीज़ खरीदते हैं तब आप पैकेट के ऊपर लिखी हुई कौन सी मालूमात देखते हैं। तो इसका आंसर लिखना है कि पैकेट की कीमत, उसका वज़न, पैकेट तैयार होने की तारीख और कब तक इस्तेमाल करने के लायक है, देखते हैं। पेज नंबर 27 पर खाना कैसे ख़राब होता है। क्लास के सभी तालिब इल्म यानी कि स्टूडेंट मिलकर ये तजुर्बा कर सकते हैं। डबल रोटी या रोटी का एक टुकड़ा लीजिए और इस पर पानी की चंद बूंदें डालिए और इसको बॉक्स में रख दीजिए और फिर बॉक्स को आप बंद कर देंगे। रोटी या डबल रोटी को रोज़ाना देखिए जब तक कि इसमें आपको कोई तब्दीली नज़र ना आए, यानी कि चेंजिंग नज़र ना आए, तब तक आप डब्बा खोल के इसको रोज़ाना देखेंगे। इसी जदोल को चार्ट पेपर पर बनाएं और कॉलम में लगाएं और रोज़ाना आपने क्या क्या चेंजेस देखे, उस चेंजेस को आपको इस कॉलम के अंदर सारी इंफॉर्मेशन को लिखना है। तो आप इस चार्ट को किस तरीके से फिल करोगे, देखो दिन लिख देंगे, 5 दिन है ना। छूने से चिपचिपा और मुलायम लगा, सूंघने पर हल्की बदबू, ठीक। हैंड लेंस से देखने पर यकसा लगा और कोई भी बदलाव नहीं आया पहले दिन। अब दूसरे दिन भी चिपचिपा मुलायम, हल्की सी बदबू, देखने पर सफ़ेद रंग की परत है और हल्का सफ़ेद हो गया। तीसरे दिन बदबूदार है, हल्की हरी परत है और हरा हो गया। चौथे दिन भी बदबूदार है, हल्की कारी परत है और हरा और काला हो गया ब्रेड। अब पांचवें दिन भी बदबूदार है, घास की तरह काली काली परत आ गई है और ब्रेड काला पड़ना स्टार्ट हो गया है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद फिल कर लेंगे इस इंफॉर्मेशन को। अब देखो पहला सवाल है कि इन तब्दीलियों की वजह दरियाफ्त कीजिए, यानी कि ये तब्दीलियां किस वजह से आई हैं, ये वजह बतानी है आपको। डबल रोटी पर फूफंद कहाँ से आई होगी। तो देखो आंसर लिखोगे कि ये तब्दीलियां डबल रोटी के ख़राब होने की वजह से हो रही हैं। ये फूफंद ये फूफंद के ज़र्रे हवा में मौजूद होते हैं जो मुनासिब माहौल में पनपने लगते हैं, यानी कि ये जो फूफंद के ज़र्रे होते हैं ये हवा में ही मौजूद होते हैं और जब इनको मुनासिब माहौल मिलता है तो ये पनपने लगते हैं। जिस तरीके से ब्रेड के ऊपर पहले वो हरे होकर आए, फिर वो काला हो गया, पूरा उसको काला कर दिया। अगला सवाल है कि मुख्तलिफ किस्म के खाने की अशिया कई वजूहात से, यानी कि बहुत सारी ऐसी वजहें होती हैं जो कि खाने की चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। कुछ जल्दी ख़राब हो जाती हैं और कुछ काफ़ी देर में ख़राब होती हैं। इन वजूहात और हालतों की फहरिस्त बनाएं जिनमें खाने की चीज़ें यानी कि अशिया जल्दी से ख़राब हो जाती हैं। तो देखो आंसर होगा कि दूध को अगर उबाला ना जाए तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। पका हुआ खाना अगर खुला छोड़ा जाए तो वो जल्दी ख़राब होता है। अचार को खुला छोड़ना, हरी सब्जी को ठंडी जगह पर ना रखने से वो जल्दी ख़राब होती है। दही को ठंडी जगह पर ना रखने तो वो भी जल्दी ख़राब होती है, यानी कि ये सभी वो वजहें हैं। अगर एहतियात ना बरती जाए तो इन एहतियातों को ना बरतने से ये चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। पेज नंबर 38 पर आते हैं। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, जैसे कि दूध उबालते हैं, पके हुए चावल एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं, हरे धनिए को कपड़े में लपेट कर रखते हैं, प्याज लहसुन को सूखी और हल्की जगह में रखते हैं। अगला टॉपिक है गर्मियों के मौसम की दावत, मामरी तांडा। देखो चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के आत्रियापुरम कस्बे में रहते हैं, यानी कि एक जगह का नाम है आंध्र प्रदेश में आत्रियापुरम। इस जगह पर ये दोनों ही रहते हैं, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू। दोनों भाई गर्मी की छुट्टियां आम के बाग में गुजारते हैं। इस वक्त दरख्तों पर बहुत से फल लगे होते हैं। उन्हें नमक और मिर्च लगाकर कच्चे आम खाना बहुत पसंद है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में ही आम आते हैं। घर पर इनकी अम्मा कच्चे आम अलग अलग तरह से पकाती हैं। वो आम के मुख्तलिफ किस्म के अचार बनाती हैं। ये अचार पूरे यानी कि अगले साल आमों के आने तक चलता है।
एक शाम को खाना खाने के बाद चन्ना बाबू ने कहा कि अम्मा, हमारे पास काफी पके हुए आम हैं, इनसे थोड़े से आम पापड़ बनाइए ना। उनके बाप ने कहा कि आम पापड़ तो 4 हफ्ते की मेहनत के बाद तैयार होता है। अगर तुम दोनों हमसे वादा करोगे कि हम दोनों आम पापड़ बना सकते हैं, यानी कि तुम दोनों को भी हेल्प करनी पड़ेगी। दोनों भाई फौरन मदद के लिए तैयार हो गए। दूसरे दिन दोनों अपने वालिद के साथ बाजार गए। उन्होंने खजूर की पत्तियों से बनी हुई एक चटाई खरीदी। उन्होंने नारियल के रेशों से बनी हुई रस्सी, गुड़ और शक्कर खरीदी। यहाँ पर इन्होंने कैजियोरिना दरख्त की शाखें भी खरीदी, यानी कि आम पापड़ बनाने के लिए उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। चटाई की, जो कि खजूर की पत्तियों से बनी होगी, नारियल के रेशों से बनी हुई रस्सी, शक्कर और गुड़ की ज़रूरत होगी। अम्मा ने घर के आंगन में एक ऐसी जगह तलाश की जहां दिन भर अच्छी धूप आती थी। दोनों भाइयों ने डंडों से एक ऊंचा मचान बनाया और उस पर चटाई को बांध दिया। अगले दिन अब्बा ने खूब पके हुए आम अलग किए, जो आम ज्यादा पके हुए थे। अगले दिन अब्बा ने खूब पके हुए आम अलग किए। उन्होंने आम के गूदे को एक बड़े बर्तन में जमा कर लिया। उसके बाद उन्होंने इसको बारीक कपड़े से छाना ताकि गूदे से रेशों को अलग किया जा सके। चिट्टी बाबू ने गुड़ को बारीक तोड़ा। उन्होंने गुड़ की मिकदार के बराबर शक्कर लेकर उसे गूदे में डाल दिया। चिन्ना बाबू ने इसे एक बारीक चमचे से खूब अच्छी तरह मिलाया। अम्मा ने इस गूदे की बारीक तह बनाई और इसको चटाई पर बिछाया और धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। शाम को आगे ही धूल से बचाने के लिए उसको एक साफ साड़ी से ढक दिया। अगले दिन उन्होंने फिर से कुछ आम का गूदा निकाला, उसमें शक्कर और गुड़ डाला और उसे तैयारशुदा तह पर फैला दिया। ये काम दोनों भाइयों ने भी किया। दोनों ने मिलकर ऐसे ही कई तह फैला दी। अगले 4 हफ्ते तक उन्हें यही फिक्र रही कि कहीं बारिश ना हो जाए, क्योंकि गूदे को सूखने के लिए धूप चाहिए होती है। 4 हफ्ते तक वो एक तह पर दूसरी तह चढ़ाते रहे, यहाँ तक कि तह की मोटी 4 सेंटीमीटर जितनी परत बन गई। कुछ दिनों बाद अम्मा ने कहा कि आम पापड़ तैयार हो गया है, कल हम इसको निकाल कर इसके टुकड़े काट लेंगे। अगले दिन चटाई को मचान से नीचे उतारा गया। आम पापड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। भाइयों ने इसको चखा तो ये बहुत मजेदार था। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। आम के गूदे में शक्कर और गुड़ क्यों मिलाया गया और उसे धूप में क्यों सुखाया गया? तो आंसर होगा कि आम पापड़ बनाने के लिए आम के गूदे में शक्कर और गुड़ मिलाया जाता है। आगे है, अप्पा ने बहुत ज्यादा पके आम को ही आम पापड़ बनाने के लिए क्यों चुना था? क्योंकि बहुत ज्यादा पके आम में गूदा ज्यादा होता है। आगे है, भाइयों ने आम पापड़ कैसे बनाया? उन्होंने इसको बनाने में जो किया उसको सिलसिलेवार के, यानी कि गुड़ आम पापड़ बनाने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया उसे सबसे पहले लिखना है, और जो काम सबसे आखिर में किया वो काम सबसे लास्ट में लिखना है। तो देखो इस तरह से लिखना है कि दोनों भाई बाजार जाकर चटाई, रस्सी, गुड़, शक्कर लाए। फिर डंडे से एक मचान बनाया और चटाई को उस पर बांध दिया। फिर एक ने गुड़ को बारीक तोड़ा और बराबर मिकदार में गुड़ और शक्कर को गूदे के अंदर मिलाया। दूसरे भाई ने एक बड़े चम्मच से खूब अच्छी तरह इन चीजों को मिलाया। फिर इस गूदे को चटाई पर फैलाकर सूखने के लिए छोड़ दिया। फिर अगले दिन दोनों भाइयों ने फिर गूदे की तह बिछाई और इसी तरह 4 हफ्तों तक तह बनाते रहे और कुछ दिनों के बाद आम पापड़ तैयार था। अगला सवाल है कि आपके घर में कच्चे आम और पके हुए आम से कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं? आंसर लिखोगे कि हमारे घर में कच्चे आम से अचार, चटनी, सब्जी बनाई जाती है और पक्के आम से मुरब्बा और शरबत बनाया जाता है। आगे है, आपको कितनी किस्म के अचार का इल्म है? इसकी फहरिस्त बनाएं और जमात में साथियों से उसके ऊपर बातचीत कीजिए कि आपको कितने तरह के अचारों के बारे में पता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, जैसे आम का, मिर्च का, मूली का, शलजम का, लीमू का, गाजर का, है ना, बस ककरोंदे का या मिला जुला अचार। तो आप कोई भी 4-5 अचारों के नाम लिख देना इसमें।
पेज नंबर 41 पर आ जाते हैं। क्या आपके घर में किसी तरह का अचार बनता है? ये कौन सा है? इसको कौन बनाता है? और उसने किससे अचार बनाना सीखा? तो हमारे घर में मेरी वालिदा दादी आम, लीमू, मिर्च का अचार बनाती हैं। इन्होंने ये अपनी वालिदा से सीखा। आगे है, आपके घर बनने वाले अचार में से किसी एक अचार में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं? तो देखो, आंसर लिखोगे कि अचार बनाने के लिए सब्जी या आम, तेल, हल्दी, नमक, सूखे मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है कि आपके घर में ये चीज़ें कैसे बनती हैं? पापड़, चटनी, बढ़िया और सॉस। तो देखो, इसका भी दिखा देती हूँ। तो कैसे लिखोगे पापड़? आलू के पापड़ के लिए पहले आलू उबालकर आटे की तरह गूंद लिए जाते हैं और फिर उनसे छोटी छोटी रोटियों की तरह बेल लिए जाते हैं। आलूओं में नमक मसाले भी मिलाए जाते हैं। इसी तरीके से चटनी, तो मिर्च की चटनी के लिए मिर्च, हरा धनिया, जीरा, नमक को एक साथ पीसा जाता है। बढ़िया, उड़द की दाल उबालकर पीस ली जाती है, फिर उसमें नमक, अजवाइन डाली जाती है और फिर सफ़ेद साफ सुथरी चादर धूप में बिछाकर इस पर छोटी छोटी बड़ियाँ डाल दी जाती हैं और फिर इन्हें सुखाया जाता है। आगे है, पुणे से कोलकाता जाने में 2 दिन लगते हैं। अगर आपको इस तरह के लिए सफ़र करना पड़े तब आप अपने साथ कौन से खाने के सामान लेकर जाएंगे? आप इनको कैसे पैक करेंगे? तमाम बच्चे मिलकर तख्ताए स्याह पर यानी कि ब्लैक बोर्ड पर पैक किए जाने वाले खानों की फहरिस्त बनाएं और इसके अलावा कौन सा खाना आप पहले खाएंगे? तो देखो, आंसर लिखोगे कि हम ज़्यादातर ऐसी चीज़ें ले जाएंगे जो जल्दी ख़राब ना हो, है ना? तो पहले इतना आंसर लिख देना। फिर इसके अलावा यहाँ से लिखना, हम सब्जी, पराठा, फल, अचार, मेवे जैसी, है ना, चीज़ें लेकर जाएंगे और सबसे पहले सब्जी और पराठे खाएंगे क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, पूरा ये आंसर देखो, पहले यहाँ से यहाँ तक लिखना, फिर ये यहाँ से पूरा एंड तक लिख देना। अगला टॉपिक है, हमने क्या सीखा? शीशे के जार और बोतल में अचार भरने से पहले इसे धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? अगर किसी जार में थोड़ा सा पानी रह जाए तो क्या होगा? सवाल समझ में आया कि जब हम अचार डालते हैं तो शीशे के जार को धूप में सुखाया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? और अगर बोतल में पानी रह जाए तो क्या अचार के साथ फिर क्या होगा? तो आंसर लिखोगे कि धूप में जार और बोतल की नमी दूर करने के लिए सुखाए जाते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा भी पानी या नमी रह गई तो अचार में फफूंद आ जाएगी। चुप। अगला सवाल है कि पूरे साल आम खाने के लिए हम इसकी कई किस्म की चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि अचार, आम पापड़, चटनी, चिक्की वगैरह। कुछ ऐसी खाने की चीज़ों के नाम लिखिए जिन्हें ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल करने के लिए उनसे तरह तरह की चीज़ें तैयार की जाती हैं, जैसे कि आम से अचार, मुरब्बे, चटनी, शरबत, पन्ना वगैरह बनाया जाता है। इसी तरह से और ऐसे कौन से फल और सब्जियां हैं जिन्हें प्रिजर्व करके हम रख सकते हैं? तो देखो, आंवला, गोभी, गाजर, मूली, आम वगैरह का अचार बनाकर, आम, सीताफल, सेब वगैरह से मुरब्बा तैयार करके, आलू, चावल वगैरह से चिप्स और पापड़ बना सकते हैं और इन्हें साल भर के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।